जय भीम, नमो बुद्धाय मित्रों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए, संयुक्त निकाय का दूसरा भाग, संयुक्त निकाय पहला भाग का जो दूसरा भाग है जिसमें नंदन वर्ग आता है, इसमें एक नंदन सुत्त है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जैतवन आराम में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं बदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। जे अनुशासन था उनका। जब भगवान भिक्षुओं को संबोधित करते थे तब वो बोलते थे कि भिक्षुओं, तो भिक्षु संघ है ना, वो कहता सभी लोग भदंत, जैसे कि आज कहते हैं कि सर, है ना, इस तरह का एक रेस्पेक्टिव। और भदंत तो बहुत ऊंचा शब्द है जो भलाई के मार्ग के अंतिम छोर तक जहाँ पहुँचा वो भदंत। तो सबसे बड़े भदंत भगवान बुद्ध कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, बहुत पहले त्रियतेंस लोक का कोई देवता नंदन वर्ग में अप्सराओं से हिल मिलकर दिव्य 5 काम गुणों का भोग विलास करते हुए उस समय यह गाथा बोला। वे सुख नहीं जान सकते हैं जिन्होंने नंदन को नहीं देखा। त्रिदश लोक के यशस्वी देवताओं के आवास को, यानी उन लोगों ने उसे भी नहीं देखा, वो सुख नहीं जान सकते। भिक्षु ऐसा कहने पर दूसरे देवता ने उसकी बात में लगाकर यह गाथा कही। क्योंकि देवताओं में भी किसी पुण्य कर्म से कोई मूर्ख आदमी भी देवलोक में चला जाता है, और जो प्रज्ञावान है और जो भले कर्म करने वाले हैं वो भी देवलोकों में चले जाते हैं। तो उनके जो बौद्धिक स्तर का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट रहता है, सबका अलग अलग होता है। तो दूसरे देवता हैं, उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम नहीं जानते जैसा अरहंत लोग बताते हैं। सभी संस्कार अनित्य हैं। उत्पन्न होना और लय हो जाना उनका स्वभाव है। उत्पाद वै धम्मिनो, है ना, उत्पन्न हुआ और व्यय हो गया, खर्च हो गया, ये उनका स्वभाव है। पैदा होकर वे गुजर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। उनका बिल्कुल शांत हो जाना ही परम पद है। ये सारे संस्कार है ना, ये जब खत्म हो गए, संस्कार विहीन चित्त हो गया, सारे संस्कार निकल गए, तो वही परम पद निर्वाण की प्राप्ति वहाँ उसे हो जाती है। अब आता है नंदित सुत्त। ये सब नंदन वर्ग के अंदर ही आते हैं। इसका सब टाइटल है चिंता रहित। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, पुत्रों वाला पुत्रों से आनंद करता है, वैसे ही गौओं वाला गौओं से आनंद करता है। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को आराम होता है। जिसे कोई वस्तु नहीं उसे आनंद भी नहीं, है ना। अब गरीब आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें, गैजेट्स नहीं होते हैं, टीवी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, और चलने के लिए कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार, ये तो उसके लिए बहुत ही सपने जैसी चीज़ है। लेकिन ये यहाँ जो कहते हैं कि उसे आनंद भी नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। वो जो सोचता ज़रूर है कि मेरे पास ये होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चैन से वही सोता है, ये तो आप भी जानते हैं। भगवान बोलते हैं, पुत्रों वाला पुत्रों की चिंता में रहता है। बिल्कुल सही बात है। देवता ने कहा कि पुत्रों वाला पुत्रों से आनंद करता है ना। भगवान कहते हैं पुत्रों वाला पुत्रों की चिंता में रहता है, कहीं से कुछ हो न जाए, ऐसी चिंता लगी रहती है।
और उसके करियर को लेकर के चिंता लगी रहती हैं, और उसके जो चाल चलन है उसको लेकर के चिंता होती रहती है, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, दोनों के लिए एक ही बातें हैं। वैसे ही गऊओं वाला गऊओं की चिंता में रहता है ना, कि गऊ की कोई चोरी कर ले जाए, गऊ को कोई मांस खाने के लिए चोरी कर ले जाए, या कोई उसको बीमारी हो जाए, या उसने पेट भरा है कि नहीं भरा। ये जो ग्वाले होते हैं वो इस बात को समझते हैं। सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को चिंता होती है कि मेरा ये अमुक अमुक जो सामान है वो कहीं ख़राब न हो जाए, गिर न जाए, छिन्न भिन्न न हो जाए। इस तरह से जिसे कोई वस्तु नहीं उसे चिंता भी नहीं, है ना। ये आप समझ सकते हैं। नत्थी पुत्र समसुत, अपने ऐसा कोई प्यारा नहीं, या अपने जैसा कोई प्यारा नहीं। वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, पुत्रों के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, यानी कि पुत्रों के जैसा कुछ प्यारा नहीं, और गौओं के जैसा कुछ धन नहीं, सूर्य के जैसा कोई प्रकाश नहीं, समुद्र सबसे बड़ा महान जल राशि है, ऐसा देवता ने कहा। भगवान कहते हैं कि अपने जैसा कुछ प्यारा नहीं। सभी अपने अपने को प्यार करते हैं, ये तो परफेक्ट सत्य है। और धान्य के जैसा कुछ धन नहीं। धान्य का मतलब भोजन, सबसे पहले तो वही आवश्यक है, तब कुछ और चीज़ें हैं, है ना। प्रज्ञा जैसा कोई प्रकाश नहीं। और जिसके पास ज्ञान है उसके जैसा कोई भी प्रकाश नहीं है। सारा अंधेरा और चित्त का मिट जाता है। प्रज्ञा जैसा कुछ प्रकाश नहीं है। वृष्टि सबसे महान जल राशि है। वृष्टि का मतलब बरसात, है ना। बरसात समुद्र से भी बड़ी जल राशि कही गई है। ये जो है नत्थिपुत्र सम यहाँ समाप्त होता है। अब आता है खत्तीय सूत्र। खत्तीय पाली के शब्द हैं, यानी कि क्षत्रिय। बुद्ध श्रेष्ठ है, मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है। अब देखो, क्षत्रिय का अर्थ या जातिवाद से नहीं लगाना चाहिए। जो अपने भीतर पुरुषार्थ करके मार को परास्त करता है वो क्षत्रिय होते हैं। तो बुद्ध ही सबसे श्रेष्ठ है। चौपायों में बलिवर्ध, ये जो देवता ही कह रहे हैं, चौपायों में बलिवर्ध, यानी कि बलिवर्ध का अर्थ हो ये बैल की तरह से आप समझ लीजिए। बैल यानी 4 पैर वाले जो जीव हैं उसमें वो श्रेष्ठ है। भार्याओं में कुमारी श्रेष्ठ है। कुमारी यानी कि कम उम्र की लड़की अगर पत्नी है तो वो श्रेष्ठ है। और पुत्रों में जो जेठा है, यानी कि जो पहला पुत्र है, आजकल कहते हैं पहलौटी, है ना। तो जो पहला पुत्र है वो श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि संबुद्ध मनुष्यों में श्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो देवता और मनुष्यों के शास्त्र होते हैं। दुख से विमुक्त करने का उन पर साधन है, सबको दुख से विमुक्त करने की क्षमता रखते हैं। अच्छी तरह सिखाया गया जानवर चौपायों में श्रेष्ठ होता है। कोई भी जानवर बढ़िया तरह से सिखा दोगे, ट्रेंड कर दोगे, तो वो ही श्रेष्ठ है, किसी एक के लिए नहीं कह सकते। सेवा करने वाली भार्याओं में श्रेष्ठ है। और जो पत्नी सेवा करती है वो जो अपना पति है उसका वो खूब काम करके लाता है, शाम को आता है हारा थका, और फिर उसकी सेवा करती है, वही श्रेष्ठ बताया गया है। और पुत्रों में वो श्रेष्ठ है जो कि कहना माने, यानी कि आपके आदेश का पालन करे, वो पुत्रों में श्रेष्ठ होता है। संत काय सुत, शांति से आनंद। देवता बोला, दोपहरिया के समय पक्षियों के छिपकर बैठे रहने पर सारा जंगल झाँव झाँव करता है, उससे मुझे बड़ा डर लगता है।
भगवान कहते हैं दोपहरिया के समय पक्षियों के बैठे रहने पर जंगल झांव झांव करता है, उससे मुझे बड़ा आनंद आता है। क्योंकि निदातंती सुत्त, निदातंदी सुत्त, निद्रा और तंद्रा का त्याग। देवता के शब्द हैं। निद्रा तंद्रा जमाई लेना, जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना, इससे संसार के जीवों को आर्य मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता है। आलसी आदमी विपස්සना नहीं कर सकता, ये तो ठीक है, बहुत सही है। लेकिन इस पर भगवान क्या कहते हैं? निद्रा तंद्रा जमाई लेना, जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना, उत्साहपूर्वक इन्हें दबा देने से आर्य मार्ग शुद्ध हो जाता है। अब ये तो शरीर का स्वभाव है ना। अब ये स्वभाव तो रहेगा, जैसे ही भोजन किया और या फिर ऐसे समझे कि कहीं अब यही बात चल रही है, ये धर्म की वाणी चल रही है, हर एक को रुचिकर तो होती नहीं है ना। तो जो व्यक्ति इसमें रुचि नहीं लेता है, धर्म के प्रति उसका जो मन है वो उसमें रुचिकर नहीं होता है, तो धर्म की बात करने के टाइम पे बहुत से लोगों को और जवाई आने लग जाती है, निद्रा भी आने लग जाती है, और खाने से वगैरह से तो ये सब आते ही है। लेकिन यहाँ पर हमें उसको दबाना है और कड़ाई से दबा करके अपना ध्यान करना है, तो ये उससे जो है आर्य मार्ग शुद्ध हो जाता है, यानी कि तरक्की मिल जाती है आपको। कुमसुत्त, कछुआ के समान रक्षा। देवता के शब्द, करना कठिन है, सहना भी कठिन है, और जो मूर्ख है उसका श्रवण भाव पालना भी, ये भी कठिन है। यहाँ बाधाएं बहुत हैं, जहाँ मूर्ख लोग हार जाते हैं। भगवान के शब्द हैं, इस पर जवाब है, कितने दिनों तक श्रवण भाव को पाले, यदि अपने चित्त को बस में नहीं ला सकता, पद पद में फिसल जाता है, हर कदम में फिसल जाता है, पीछे रह जाता है। इच्छाओं के अधीन रहने वाला कछुआ जैसे अपने अंगों को अपनी खोपड़ी में, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने ही खोपड़ी में सिकोड़ लेता है, वैसे ही भिक्षु अपने ही मन के वितर्कों को समेट स्वतंत्र, किसी को कष्ट न देते हुए शांत हो गया, किसी की भी निंदा नहीं करता। जब अंतर मन से शांति हो जाती है तब वो किसी की निंदा नहीं करता। हिरिसुत्त, पाप से ले जाना। संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं जो पाप कर्म करने से ल जाते हैं। ये देवता के शब्द हैं। वे निंदा से वैसे ही चौंके रहते हैं जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाबुक से। जो ट्रेंड घोड़ा है उसको चाबुक दिखाते ही वो डर के मारे और अपना दौड़ लगाने लगता है। भगवान के इस पर जवाब है, थोड़े से भी पाप कर्म करने से ल जाते हैं। वो कहते हैं संसार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पाप कर्म करने से ल जाते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं थोड़े से भी पाप कर्म करने से ले जाते हैं, यानी कि यहाँ तक उस व्यक्ति की तरक्की माने कि वो थोड़े से ही पाप कर्म में और उसको शर्म आए, है ना। सदा स्मृतिवान होकर विचरण करते हैं, प्रतिक्षण उनको जागरूकता है, होश है, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सिर से लेकर पैर तक, चलते फिरते, खाते उठते बैठते। जो स्मृति प्रस्थान है, सती पट्ठान की बात यहाँ पर आती है, तो विचरण करते रहते हैं। वे दुखों का अंत पाकर विषम स्थान पर भी सम आचरण करते हैं। दुखों का अंत पाकर, यानी कि स्मृतिवान निश्चित तौर पर जब स्मृति में है उस समय कोई भी वितर्क जो तकलीफ़ देने वाला, कोई जो संस्कार बनाने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं जो अंदर जाते हैं, इनपुट्स हैं इंद्रियों के द्वारा अंदर जाती हैं, उस समय जब स्मृति में है तो वो नहीं घुसने देता अंदर उसको, इसीलिए उसका अंत कर देता है और विषम स्थान पे भी समान रूप से आचरण करता है, समता में रहता है। कुटिसुत्त, झोंपड़ी का भी त्याग।
देवता कहते हैं, क्या आपको कोई झोपड़ी नहीं? क्या आपको कोई घोंसला नहीं? क्या आपको कोई बाल बच्चे संतान नहीं? क्या आप बंधन से छूटे हुए हैं? भगवान कहते हैं, नहीं, मुझे कोई झोपड़ी नहीं, नहीं मुझे कोई घोंसला नहीं, नहीं मुझे कोई बाल बच्चे नहीं, हाँ मैं बंधन से छूटा हुआ हूँ। फिर देवता कहते हैं कि आपकी झोपड़ी मैं किसे कहता हूँ? आपका घोंसला मैं किसे कहता हूँ? आपकी संतान मैं किसे कहता हूँ? आपका बंधन मैं किसे कहता हूँ? भगवान कहते हैं, माता को मानकर तुम झोपड़ी कहते हो, है ना। माँ सबसे बड़ी आरक्षा होती है। जैसे को कोई व्यक्ति झोंपड़ी के अंदर चला जाए तो धूप और शीत और बरसात तीनों से रक्षा हो जाती है उसकी। तो इसी तरह से माँ सबसे बड़ी आरक्षा होती है। भूख प्यास पानी सुख दुख उसकी कोई तबीयत खराब वो माँ चिंता करती है। तो इसलिए उसको झोंपड़ी का जो वो झोंपड़ी से उपाधि दी है उसको। भार्या को मानकर तुम घोंसला कहते हो, यानी कि पत्नी एक घोंसले की तरह से। पुत्रों को मान तुम संतान कहते हो, और तृष्णा को मानकर तुम बंधन कहते हो। तो देवता ने जो कहा आपका बंधन मैं किसे कहता हूँ पूछा, तो भगवान ने कहा कि तुम तृष्णा को मानकर बंधन कहते हो। तो देवता बोला, ठीक है, आपको कोई झोंपड़ी नहीं, ठीक है, आपको कोई घोंसला नहीं, ठीक है, आपको कोई संतान नहीं, आप बंधन से सचमुच मुक्त हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के अगले वीडियो में बनाएंगे। समद्धि सुत्त आगे आएगा, काल अज्ञात है, काम भोगों का त्याग, वही सब बातें हैं। हर एक लाइन अमृत ही अमृत है। बड़े ध्यान से सुने और समझें, उसको हृदय में बिठाएं, अपने मन और हृदय के भीतर इन शब्दों को जगह दें। भगवान की मूल वाणी है। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपने लिख दें। तो एक सप्ताह में कोई एक सभी के प्रश्न अगर होंगे तो एक वीडियो उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।